बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन गिवन बाय। जो एक लाइन हमें ये दे रखी है, एक लाइन ये है, ये किस फॉर्म में दे रखी है, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। जो लाइन हमें गिवन है वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है। ये तो वेक्टर फॉर्म होती है जिसमें आई जे के आपको दिखे, है ना, वो वेक्टर फॉर्म है। जिसमें एक्स वाई जेड आपको दिखे वो कौन सी फॉर्म होगी, कार्टेशियन फॉर्म होगी। क्लियर। यहाँ आपको एंगल फाइंड करना है, वेक्टर फॉर्म गिवन है और एंगल फाइंड करना है। तो एंगल कैसे फाइंड करोगे, क्या फॉर्मूला होगा हमारा, फॉर्मूला होगा cos थीटा इक्वल v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये cos थीटा इक्वल ये होगा। तो यहाँ से हमें एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए v1 v2 क्या होंगे। ये क्या होता है, a होता है जिससे लाइन पास हो रही है, ये यही तो है। आपने लिखा भी है वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन हमें दे रखी थी, वेक्टर बनाई थी, वेक्टर फॉर्म बनाई थी। तो ये क्या होता है, जिससे लाइन पास हो रही है, और ये क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये a होता है और ये b होता है, ये a होता है, ये b होता है। ठीक, तो ये क्या होगा, b1 होगा, ये b2 होगा। क्लियर। तो यहाँ आप लिख सकते हो जो आपने b1 फाइंड किया है वो क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और b2 हमारे पास क्या निकल कर आया है, b2 निकल कर आया है हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप 6k कैप। ये तो निकला हमारे पास, ध्यान रखना है जो हमारे पास एक स्केलर वैल्यू है लैम्डा, है ना, उसके बाद जो लिखा होगा वो क्या होगा, b होगा। ठीक है ना। तो आपको देखना है ये v1 होगा, इसे हम v1 मानेंगे और इसे v2 मानेंगे। यहाँ लिख के आपको बस डॉट प्रोडक्ट निकालनी है और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्टली हम इनकी v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। तो पहले b वेक्टर लिखेंगे 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। क्लियर। अब ये देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, आई की आई से, जे की जे से और के से। आई की और उसके साथ भी होती है पर जीरो बन जाता है, ठीक है ना। तो आई की मल्टीप्लाई यहाँ करो, क्या आएगा 3, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 तो बनेगा, 2 की 2 से करो तो क्या आएगा 4, और 2 की करेंगे 6 से तो हमारे पास आएगा 12। टोटल को ऐड करो क्या आएगा 19 आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट आपने फाइंड कर ली है। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, b1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो क्या होता है, v1 ये है 1 2 2, तो इसका क्या करना है स्क्वायर, ये होता है x y z। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास जो x होगा वो 1 होगा, y होगा 2 होगा और z भी क्या होगा 2 होगा। तो इसमें क्या होता है, ये होता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है। ठीक, पुट कर दी इसमें हमने। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से हमारे पास ऐड होके क्या आएगा 9, और 9 रूट के बाहर क्या निकलेगा 3, क्योंकि किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट 3 का होता है। तो यहाँ से b1 का मैग्नीट्यूड मिला आपको 3। अब आपको निकालना है b2 का मैग्नीट्यूड। तो चलिए निकालते हैं, 3 2 6, तो 3 स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा फिर 6 का स्क्वायर, ये तो होगा मैग्नीट्यूड। ऐसे तो निकालते हैं, 3 3 जा 9 4 और 6 का क्या होगा 36 होगा। तो इन सब को हम जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 49, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। तो यहाँ v2 का आपको मैग्नीट्यूड मिला 7। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू, तो आपके पास एंगल निकल जाएगा। तो पुट करते हैं यहाँ हम, हमारे पास क्या है cos थीटा हमारे पास है v1 डॉट v2 अपॉन v1 का मैग्नीट्यूड इंटू v2 का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास ये क्या निकल का है 19 अपॉन ये हमारे पास निकला है 3 v1 का मैग्नीट्यूड और ये 7, तो क्या आया 19 अपॉन 21। और अब यहाँ क्या है cos थीटा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो cos इधर क्या आएगा cos इनवर्स 19 अपॉन 21। तो ये हमारे पास क्या निकल का आई है, थीटा की वैल्यू निकल का आई है। ये हमारा आंसर आ गया। थीटा तो हमें फाइंड करना था एंगल, तो ये हमारा एंगल फाइंड हो गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।